हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ वायरस के क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21 तक हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पर जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि जीवाणु भोजी है। जीवाणु भोजी क्या होता है? एक जीवाणु जो विषाणु को संक्रमित करता है, या फिर एक विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करता है, या फिर एक जीवाणु जो शैवाल को संक्रमित करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बैक्टीरियोफेज इज अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्टेड वायरस, अ वायरस विच इन्फेक्टेड बैक्टीरिया, अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्टेड एल्गी, नन ऑफ दिस। तो इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। हाँ, राइट आंसर इसमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? अ वायरस विच इन्फेक्टेड बैक्टीरिया। देखिए, जो वायरस बैक्टीरिया को क्या करता है? इन्फेक्टेड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड करता है। और देखिए, जो वायरस क्या करता है, फंजाई को इन्फेक्टेड करता है, उसे हम माइकोफेज बोलते हैं, क्योंकि फंजाई की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। और जो वायरस क्या करता है? बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्टेड करता है, उसे हम लोग साइनोफेज बोलते हैं। और जो वायरस क्या करता है? एल्गी को इन्फेक्टेड करता है, उसे हम लोग फाइकोफेज बोलते हैं। ठीक है, फाइकोफेज बोलते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि HIV जैसे रेट्रो विषाणु में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? विच एंजाइम इज फाउंड इन रेट्रोवायरस लाइक HIV। तो देखिए, इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज। चलिए, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि रेट्रोवायरस होते हैं वो क्या किसके बने हुए? जो रेट्रोवायरस होते हैं वो न्यूक्लिक अम्ल, उसमें जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, वो RNA पाया जाता है। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। इसमें क्या होता है? रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज होता है, एंजाइम होता है। ठीक है, जब इसका RNA जीवित कोशिका में प्रवेश करता है तो जो रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेज होता है, एंजाइम की सहायता से इसका वायरस DNA का निर्माण करता है। ठीक है, जो कोशिका के DNA से जुड़ करके स्वयं प्रोटीन के निर्माण के लिए अपने आप को प्रेरित करता है। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, रिजर्व ट्रांसक्रिप्टेड। चलिए, आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि पादप विषाणु जिसमें DNA पाया जाता है, वह है प्लांट वायरस विच हैज़ DNA इज। तो ऐसा कौन सा हमारा देखिए, जो प्लांट वायरस होते हैं, प्लांट वायरस जो होते हैं, मोस्टली उसमें RNA पाया जाता है। जितने भी प्लांट वायरस होते हैं सब में क्या होता है? मोस्टली RNA पाया जाता है। ठीक है, RNA पाया जाता है, वो भी कैसा RNA पाया जाता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। ठीक है, उसमें सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है। एंड कुछ सिर्फ एक ऐसा क्या होता है? वो होता है, प्लांट वायरस होता है जिसमें क्या पाया जाता है? जिसमें DNA पाया जाता है। ठीक है, और तो कौन सा इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा? कैली मोज़ेक वायरस, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कैली मोज़ेक वायरस, जो कैली मोज़ेक वायरस होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो है उसमें कैलीमेज़ेक वायरस में क्या होता है? DNA पाया जाता है। वो भी DNA कैसे इसमें पाया जाता है? इसमें डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है कैलीमेज़ेक वायरस में। ये क्या है? ये एक एक्सेप्शन भी है, इसलिए ये क्वेश्चन आने के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है वायरस का प्रोटीन कवच जो न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है क्या कहलाता है? प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इनक्लोजिंग न्यूक्लिक एसिड इज कार्ड। ऐसा वायरस जो होता है उसका एक प्रोटीन कवच होता है जो कि क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड को ढके रहता है। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। बी क्या है? कैप्सिड है। तो जो कैप्सिड होता है हमारा, वो क्या करता है? वो इसको ढक कर के रखता है, मेड ऑफ। तो वायरस का जो कैप्सिड होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो देखिए, जो इसका 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन का। जो कैप्सिड होता है, जो वायरस का कैप्सिड होता है, वो किसका? प्रोटीन का बना हुआ होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है प्रियॉन्स क्या है? व्हाट आर प्रियॉन्स? तो प्रियॉन्स क्या है? एक जो है संक्रामक प्रोटीन है, या संक्रामक डीएनए है, संक्रामक आरएनए है, या संक्रामक जेड डीएनए है, ठीक है। तो देखिए प्रियॉन्स क्या होता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संक्रामक प्रोटीन्स हैं, ठीक है। जो प्रियॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? इन्फेक्टियस प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानते हैं कि जो प्रियॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? संक्रामक प्रोटीन्स होते हैं। वो तो हमने अभी देखा, ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ये सूक्ष्मतम प्रोटीन अणु रोग जो है बढ़ाने की क्षमता, रोग जो है उत्पादन करने की क्षमता इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ये रोग को जो है बढ़ाते हैं। इनका संश्लेषण मस्तिष्क की कोशिकाओं के जीनोम में होता है, ठीक है। और ये जीनों के नियंत्रण में होता है, ठीक है। इसका जो है संश्लेषण जो होता है वो जीनोम में होता है, जो कि हमारे मस्तिष्क में होता है, ठीक है। और जो प्रियॉन्स होते हैं, इससे बहुत सारी ये बहुत सारी डिसीज़ कॉज करते हैं। जैसे कि जो कैटल्स होते हैं उसमें ये डिसीज़ कॉज करते हैं, मैड काऊ डिसीज़ कॉज करते हैं। जो गायों में हो जाती है, तो गाय क्या हो जाती है? पागल हो जाती है, मैड हो जाती है, फिर हंसने वाली बीमारी टाइप का इसे कहते हैं। और जो ह्यूमन्स में होता है, ह्यूमन बींग में होता है, उसमें जो है कुरु रोग ये ये करते हैं, कुरु रोग हो जाता है। तो कुरु रोग से क्या हो जाता है? इंसान जो है हंस के मर जाता है, समझिए। उससे जो है इंसान की हंसी नहीं रुकती, हंसने वाली बीमारी, हंसने वाला रोग भी इसे कहते हैं। और जो प्रियॉन्स, हम लोग बात करते हैं कि प्रियॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी। तो प्रियॉन्स की डिस्कवरी 1976 में जो है एक साइंटिस्ट थे प्रियॉन्स शब्द की खोज जो है 1982 में स्टैनली बी प्रिजनर ने करी थी, इसकी खोज। और इस खोज के लिए जो प्रिजनर थे उनको जो है 1997 में नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो है किस साइंटिस्ट को प्रियॉन्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो किसे दिया गया था? प्रिजनर को दिया था। देखिए मिलता भी है जो है प्रियॉन्स, प्रिजनर। तो इनका नाम भी याद रखें, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रोकैरियोटिक है, ना ही जो है एक यूकैरियोटिक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोटिक नॉर अ यूकैरियोटिक? तो कौन नहीं है इसमें? देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ना तो प्रोकैरियोटिक है, ना ही यूकैरियोटिक है। तो हमारे जो इसमें से जो हमारा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। देखिए जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, जितना भी सजीव जगत होता है, उसे हमने किस में बांटा है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांटा गया है। तो सिर्फ इसका एक एक्सेप्शन है कि वायरस जो होता है वो ना ही प्रोकैरियोटिक होता है, ना ही यूकैरियोटिक होता है। क्योंकि जो वायरस होता है वो क्या होता है? हमारा सेल से नहीं बना होता है, वो सेल थ्योरी का भी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो जो वायरस हो जाएगा वो इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो वायरस का राइट आंसर हो जाएगा। तो वायरस में कौन सा है? इसमें जो टीएमवी है, ये क्या है? ये वायरस है। और जिसे जो है फर्स्ट टाइम डिस्कवर भी टीएमवी मोजाइक वायरस को ही फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था, ठीक है। हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन विषाणु के लिए उपयुक्त है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज करेक्ट? तो इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा? देखिए पहला ऑप्शन है कि दे हैव देयर ओवन मेटाबॉलिक सिस्टम, ठीक है। दे कंटेंट आइदर डीएनए और आरएनए। दे आर फैकल्टेटिव पैरासिटिक। और जो है दे आर रेडली किल्ड बाय एंटीबायोटिक, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या कह रहा है कि जो वायरसेस होते हैं उसमें क्या होता है? उसमें या तो आपका डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। उसमें दोनों न्यूक्लिक एसिड नहीं पाए जाते हैं, या तो हमारा डीएनए होगा या फिर आरएनए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसका हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा कि जो वायरसेस होते हैं उसमें या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा? आरएनए होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने
आंसर की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें केवल एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अभी हम इस जस्ट अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन हमने यही पढ़ा था कि जो है वायरस जो होता है उसमें या तो क्या होता है, या तो जो है प्रोटीन, वो या तो आरएनए होता है या तो डीएनए हो रहा होता है। ये क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज नॉर्मली हैज़ ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर डीएनए और आरएनए, कि इसमें से कौन है जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, दोनों नहीं पाए जाते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो है वायरसेस। जो वायरसेस होते हैं क्या होते हैं, वो या तो उसके अंदर डीएनए होता है या फिर उसके अंदर आरएनए होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। जो हाइड्रोफोबिया है वो किससे उत्पन्न होता है रोग? तो जो हाइड्रोफोबिया हमारा है वो जो है उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है? अच्छा, हाइड्रोफोबिया पहले बताएंगे क्या होता क्या है। जो हाइड्रोफोबिया होता है वो हम रेबिस को कहते हैं। और रेबिस जो है, रेबिस किसके काटने से होता है? रेबिस पागल कुत्ते के काटने से हो जाता है। नॉर्मली कुत्ते के काटने से रेबिस हो जाता है। और रेबिस को जो फैलाता है वो होता है एक विषाणु, वो एक वायरस होता है। जो रेबिस को कॉज करता है वो क्या होता है, वो एक विषाणु होता है। इसलिए जो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न करते हैं वो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं है? बैक्टीरिया जन्य नहीं है। विच ऑफ दीज डिसीज इज नॉट बैक्टीरिया? ऐसी कौन सी इसमें से बीमारी है जो बैक्टीरिया से नहीं होती है? अब देखिए, बताइए इसका जो है राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पहला है ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी, पोलियो, ऑल ऑफ दीज, या तो सारी। तो जो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक एक बीमारी की बात करेंगे। पहले है इसमें देखिए, अच्छा, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है, पोलियो क्या होता है? पोलियो जो है पोलियो एक संक्रामक रोग होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है, पोलियो मेलाइटिस विषाणु के काटने से होता है। पोलियो इसका विषाणु जिस विषाणु से होता है उसका नाम है पोलियो मेलाइटिस। ठीक है, तो ये जो पोलियो होता है हमारा, ये पोलियो एक वायरस के काटने से होता है, एक वायरस से इन्फेक्टेड होता है। इसलिए जो है पोलियो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो बैक्टीरिया, जो ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी, ये दोनों हैं, ये बैक्टीरियल डिसीज हैं। ये बैक्टीरिया से होती हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 कह रहा है कि बैक्टीरियोफेज जो संक्रमण के कुछ ही समय में विषाणु जो जीवाणु का संलयन कर देता है कहलाता है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज दैट लेज द बैक्टीरियल सेल्स शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्टेड आर टर्म एज। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 33 का बी। ठीक है, 33 का जो बी है वो क्या कह रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बी, इसका बी क्या है? बी है विरुलेंट जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम कि विरुलेंट होता क्या है। तो देखिए क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं वो जब जीनोम के भविष्य के आधार पर फेज वायरस जो है दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो जीवाणु जीनोम के आधार पर क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विरुलेंट, एक होता है टेम्परेट होता है। ठीक है, जो विषाणु क्या करते हैं, होस्ट में फेज जीनोम जिसमें जो जिन होस्ट में क्या होते हैं, जीनोम उग्र होते हैं, जीनोम ज़्यादा मतलब सक्रिय होते हैं, उन्हें हम जो है लाइटिक कहते हैं। ठीक है, जीवाणु कहते हैं। और जिनमें पहुँचते ही फेज जीनोम के बराबर द्विगुणन से फेज जीनोम की कई प्रतिलिपियां बन जाती हैं। ठीक है, इसके फलस्वरूप जो संलयनी जीवाणु होता है वो शीघ्र ही फट करके समाप्त हो जाता है। ठीक, मतलब जो विरुलेंट होता है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि एंजाइम अनुपस्थित होता है। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन। एंजाइम किसमें एब्सेंट होता है? अभी हमने इसके पहले जो है एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एंजाइम जो रेट्रोवायरस होता है, मतलब उसमें जो वायरस होता है उसमें तो एंजाइम पाया जाता है ना, क्योंकि अभी इसके बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें जो है एंजाइम वायरस तो होगा नहीं, इसमें क्या है, एंजाइम आर एब्सेंट इन। तो एंजाइम एब्सेंट जो है, एंजाइम किसमें,
हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 34, एंजाइम अनुपस्थित होता है, एंजाइम आर अब्सेंट इन। तो देखिए एंजाइम जो है किसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है। ऐसा कौन सा जो है इसमें इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जिसमें क्या होता है, एंजाइम हमारा अब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वायरसेस। जो वायरसेस होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, एंजाइम्स उसमें अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वायरसेस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि विरोइड्स आर, विरोइड क्या होते हैं। तो क्या होते हैं विरोइड्स, इन्फेक्टियस प्रोटीन होते हैं, या फिर जो है संक्रामक न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, या फिर संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, या फिर इनमें से जो सभी। तो देखिए विरोइड्स होते क्या हैं, इसका जो हमारा राइट ऑप्शन जो अगर सही हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि इन्फेक्टिशियस जो है न्यूक्लिक एसिड, जो भी क्या करते हैं संक्रामक न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, उसे हम विरोइड्स बोलते हैं। अब विरोइड्स के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि जो विरोइड्स होते हैं वो कैप्सिड तथा प्रोटीन, उसमें जो है कैप्सिड तथा जो है प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। जो विरोइड होता है उसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। वायरस किसके बने होते हैं, वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स के बने होते हैं, और विरोइड्स में कैप्सिड और प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, ये आरएनए के स्वतंत्र छोटे से वृत्ताकार सूत्री अणु होते हैं। ये जो है सर्कुलर होते हैं और छोटे छोटे से अणु टाइप के होते हैं। ठीक है, ऐसे करके बने हुए होते हैं। ठीक, और जो है इसमें और क्या होता है कि जो विरोइड्स जो होते हैं इसमें से लगभग 300 न्यूक्लियोटाइड मोनोमर इसमें पाया जाता है, मोनोमर होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ पौधों में रोग फैलाने वाले संक्रमित न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। जो विरोइड्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, और जो विरोइड्स की खोज हुई थी वो हुआ था 1971 में। टीओ डाइनर साहब थे जिन्होंने विरोइड्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, और अपने इन जो न्यूक्लिक अम्ल को सबसे पहले फर्स्ट टाइम वो क्या किया था, डिस्कवर किया था, और इन अणुओं को जो है नाम विरोइड्स रखा था। ठीक है, सबसे सर्वप्रथम खोजा गया विरोइड्स, जो सबसे पहले जो विरोइड्स खोजा गया था वो था पोटैटो सिम्बडल ट्यूबर विरोइड्स। ठीक है, PSTV, सबसे पहले जो विरोइड्स खोजा गया था वो था PSTV। ठीक है, उसको विरोइड्स की डिस्कवरी किसने करी थी, टीओ डाइनर जी ने। टीओ डाइनर ने इसके सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। कब किया था, तो अभी बताया था हमने 1971 में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 36। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा कि म्यूटेशन की क्रिया विषाणुओं में सर्वप्रथम देखी गई है, कि म्यूटेशन इन वायरस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 36 का ऑप्शन नंबर ए, इसका डेल ब्रुक जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, अब इसके बारे में जो है थोड़ा सा जानते हैं कि जो विषाणुओं में म्यूटेशन की क्रिया सर्वप्रथम डेलब्रुक ने देखी थी। ठीक है, इन्होंने कब देखा था, 1938 में देखा था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था इसे, तो डेलबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले म्यूटेशन की क्रिया देखी थी वायरसेस में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि डीएनए का इकहरा गुणसूत्र पाया जाता है, मतलब सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए इन फाउंड इन, सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए किस में पाया जाता है। तो देखिए 37 का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, 5x174 वायरस। इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ठीक है, और जो वैसे क्या होता है, वैसे जितने भी ठीक है, जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5x174 वायरसेस। इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, और जो ये जो वायरस है ये क्या है, ये एक बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायरल बीमारी घरेलू पालतू जानवरों में पाई जाती है। जो घरेलू पालतू जानवर होते हैं उनमें उन जानवरों में पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिसीज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस है वो है ट्यूबरकुलोसिस है, जॉइंटिस है, निमोनिया है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो कोई भी डोमेस्टिक एनिमल्स में बीमारी नहीं पाई जाती। तो हम चलते हैं अब अगले, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा जो है इनके द्वारा पादप विषाणु सर्वप्रथम क्रिस्टलीय रूप से पृथक किया गया था तथा न्यूक्लियो प्रोटीन जैसा माना गया था। ठीक है, plant virus was first isolated and crystalline from regard as nucleoprotein by। कौन इसमें से कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम वायरस को क्या किया था, क्रिस्टलाइज किया था। तो इसमें से कौन थे हमारे, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हम क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैनली। जो स्टैनले थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम टीएमवी को, इन्होंने जो है बैक्टीरिया में सबसे पहले टीएमवी को क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, क्रिस्टलाइज किया था और इन्होंने टीएमवी को जो तंबाकू के मोज़ेक वायरस को जो सबसे पहले जो क्रिस्टलाइज किया था। ठीक है, और इसके लिए इन्हें क्या हुआ था, इन्हें 1946 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि विषाणु वायरस को सर्वप्रथम क्रिस्टल रूप में प्राप्त करने का श्रेय किसे जाता। तो ये क्वेश्चन तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि जो है किसे जाता है, इसका श्रेय किसे जाता है। तो जहाँ इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्टैनले को। ठीक है, स्टैनले को जाता है। और इनका नाम जो है क्या है, WM स्टैनले। ये एक स्टैनले जो है इनका नाम, पूरा नाम WM स्टैनले है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है नीली हरी शैवाल पर परजीवी वायरस कहा जाता है। द वायरस पैरासिटाइजिंग द मेंबर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 42 का ऑप्शन नंबर बी, साइनोफेज। जो क्या होता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है पर परजीवी वायरस को साइनोफेज कहा जाता है। नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। ठीक है, सैनियर ने नीली हरी शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत किया था। जिन्होंने इसे वर्गीकृत किया था उसका नाम जो है स्टैनियर था। ठीक है, स्टैनियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्होंने क्या किया था, इसे जो है वर्गीकृत किया था नीली हरी शैवाल को। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर साइनोफेज। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन। जो भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे वायरस टॉपिक के कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला टॉपिक हम लोग करेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।